बट मैं सही बताऊँ, मुझे वीडियो लेक्चर से नहीं समझ आ रही है अप्लाइड मैथ्स ऐसे। आई नो कि मैं यूट्यूब पे काफ़ी इनकन्सिस्टेंट हूँ और उसका सही बताऊँ तो एज सच कुछ रीज़न नहीं है। मैं बस अभी बहुत ज़्यादा आलसी हो रखी हूँ, इस वजह से मैं कुछ अपलोड नहीं कर रही थी। इस दिन स्कूल से आने के बाद मैं सो गई थी और शाम को 6-7 बजे मैं कुछ उठी थी और उठते ही मैं बैठ गई थी पढ़ने, क्योंकि बस यूट्यूब पे नहीं, मेरी पढ़ाई में भी कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पा रही है। बाय द वे, अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो, हाय, आई एम आर्या, अ CBSE 12th ग्रेडर। हाँ, मेरे इस साल बोर्ड्स हैं। आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट्स और क्योंकि मैंने ऑप्शनल में मैथ्स को ऑप्ट किया है, इस वजह से ही मैं अप्लाइड मैथ्स पढ़ रही हूँ। सो आई स्टार्टेड विद द फर्स्ट चैप्टर और इसमें मैं सोच रही थी अगर मैं बुक से इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ के एग्जाम्पल्स वगैरह सॉल्व कर लूँगी तो मुझे समझ आ जाएगा, उसके बाद मैं आराम से एक्सरसाइज कर लूँगी। बट ऑफ कोर्स ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने अपनी ओसवाल की क्वेश्चन बैंक वाली बुक निकाली और इसमें सबसे पहले तो मैं टू डू बना रही थी, जो कि आई नो मुझे पहले ही बनाना चाहिए था, बट मी बीइंग मी, मैं सारे काम तरीके से कैसे कर सकती हूँ। तो इसमें मैंने दो ही चीज़ें लिखी थी। अप्लाइड मैथ्स का मुझे पहला एक्सरसाइज कंप्लीट करना था और अकाउंट्स में पहला चैप्टर प्रैक्टिस करना था। बेसिकली मुझे ये सारे टॉपिक्स समझने थे जिसके आगे मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तभी मैं अपना पहला एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर पाती। इस बुक की सबसे अच्छी बात है कि इसमें माइंड मैप्स काफ़ी अच्छे से दे रखे हैं और रिवीजन नोट्स एग्जाम्पल के साथ आपको दे रखे हैं। अगर तुम लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी थी तो मैंने उसमें पूछा था तुम लोगों से कि कोई अगर मुझे अप्लाइड मैथ्स के लिए टीचर रिकमेंड कर सकता है यूट्यूब पे तो प्लीज़ कर देना, और 2-3 सजेशंस आए भी थे। बट मैं सही बताऊँ, मुझे वीडियो लेक्चर से नहीं समझ आ रही है अप्लाइड मैथ्स। ऐसा नहीं कि ये चीज़ अभी 12th में हो रही है, 11th में भी हो रही थी, बट उसमें मोस्टली मैं स्कूल में ही समझ जाती थी कॉन्सेप्ट। और मैंने सोचा था कि 12th में भी अब ऐसे ही मैं रेगुलर जाऊँगी स्कूल, क्योंकि अगर मैं एक दिन भी मिस करूँगी तो अप्लाइड मैथ्स की हमारी रोज़ ही क्लास रहती है, तो फिर मेरा मिस हो जाएगा और मुझे समझ नहीं आएगा कॉन्सेप्ट। तो मैं रेगुलर जा रही थी, बट मेरी आवाज़ से तुमको समझ आ रहा है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं 4 दिन के लिए, लाइक स्ट्रेट 4 दिन के लिए मैं एब्सेंट हो गई। और भाई ये पहला पार्ट ख़त्म हो गया स्कूल में और न्यूमेरिकल एप्लीकेशन पे वो लोग पहुंच गए और आज मैं गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या ही हो रहा है। तो मैंने सोचा था कि लेक्चर से तो मुझे समझ आएगा नहीं, तो मैं अब टाइम नहीं वेस्ट करूँगी वो करके। मैं इंस्टेड बुक से ही रीड करके एग्जाम्पल्स वगैरह देख के अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर दूंगी। बट ML अग्रवाल में क्या बकवास लैंग्वेज यूज़ होती है, मतलब बकवास का मतलब कॉम्प्लिकेटेड, तो इससे तो मुझे नहीं समझ आ रहा है। बट मैं ओसवाल से पढ़ रही थी। पहली चीज़ कि इसमें तुम्हारा बहुत सिंपल लैंग्वेज में दे रखा है। दूसरी चीज़, इसमें हर एक कॉन्सेप्ट के बाद तुम्हें उसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और इसके क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन दे रखी है। ब्रो, मैं बस रिग्रेट कर रही हूँ कि मैंने 11th में इसको क्यों नहीं लिया। अगर तुम 11th से भी देख रहे हो और ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो भी तुम खरीद सकते हो ओसवाल, क्योंकि अगर तुमने समझो इससे समझ के प्रैक्टिस कर लिए क्वेश्चंस, उसके बाद तुमने ML अग्रवाल से प्रैक्टिस कर लिए, मोर देन इनफ। और 12th के लिए तो भाई नेसेसरी, मतलब इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वी ऑल नो कि अप्लाइड मैथ्स का क्वेश्चन पेपर टफ आया था इस साल, अगर तुमको पता हो तो इसके नोट्स और एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट्स तो मेरे काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गए थे और कुछ हेल्प मैंने चैट GPT की भी ले ली थी। उसके बाद मैं जर्नलिंग करने बैठ गई थी, जिसमें मुझे कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया। तो तुरंत ही मैंने अपनी पहली एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी जर्नलिंग करने के बाद, और बस मैं उसके बाद प्रैक्टिस ही कर रही थी। और इस दिन सही बताऊँ तो प्रैक्टिस करने में ही इतना टाइम लग गया कि मैं अकाउंट्स नहीं कर पाई। देखो, प्रैक्टिस करते वक्त ऐसा नहीं था कि मैंने कॉन्सेप्ट्स एक बार समझ ली तो मुझे एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आया या फिर प्रॉब्लम नहीं आई। ऑफकोर्स आया, बट स्टार्टिंग के क्वेश्चंस क्योंकि ईजी थे तो आराम से हो गए थे। बीच के कुछ क्वेश्चंस में मुझे डाउट आया था और प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने चैट GPT से ही पूछ लिया था। और मैं सही बताऊं तो अब मैं तो ऐसे ही करने वाली हूँ 12th में अप्लाइड मैथ्स के चैप्टर्स, क्योंकि सही में लेक्चर्स करके मेरा टाइम वेस्ट होता था। और मैथ में आई डोंट नो कैसे भाई तुम लोग लेक्चर से समझ जाते हो, मुझसे तो नहीं समझा जा रहा है लेक्चर से। ऑफलाइन क्लासेस की बात अलग होती है, ऑनलाइन तो ब्रो। बाय द वे, अगर तुम भी 12th में हो तो अपना सिलेबस अपडेट ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि यार मेरे तो स्कूल में एकदम प्रॉपर पढ़ाई चल रही है। और ये व्लॉग मैं सही बताऊँ 1 हफ्ते पहले मैंने बनाया था और मैं इतनी लेज़ी चल रही हूँ इस वक्त की 1 हफ्ते बाद मैं ये एडिट करके डाली हूँ। मुझे केवल एडिट करना था इसको, बट फिर भी मैंने इतना टाइम लगा दिया। और मुझे अभी 10th की याद आ रही है कि भाई 10th के बोर्ड्स के टाइम क्या सीरियस थी मैं, और एक अभी 12th बोर्ड्स देने हैं मुझे। आई एम डन डूइंग माई फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। और मैं सही बोलूँ, बहुत ज़्यादा मैंने आज पढ़ाई नहीं की ऐसे देखा जाए तो, बट आई एम रियली वेरी हैप्पी, क्योंकि देखो मैंने बताया मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, 3-4 दिन मैं एकदम ही नहीं पढ़ रही थी। और आप एकदम 4 दिनों के लिए स्ट्रेट ऐसे इनकन्सिस्टेंट रहते हो और अचानक से एक दिन आपको बैठ के पढ़ना रहता है, तो बहुत ज़्यादा अगर आप टू डू बना के या फिर गोल्स रख के पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे तो पहला तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा और दूसरा आपको स्ट्रेस ही होगा। और
तो जब भी तुम बहुत लंबे टाइम के लिए इनकन्सिस्टेंट रहते हो और तुमको दोबारा से ट्रैक पे आना होता है, तो सबसे पहले तो अपने गोल्स तुम छोटे रखो। जैसे कि आज मैंने केवल मैथ्स ही किया, अकाउंट्स ऑल्दो मैंने रखा था बट मैंने अकाउंट्स नहीं किया, मैं कल सुबह उठ के अकाउंट्स करूँगी।